अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइव्स। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है बहुत ज़्यादा मॉर्निंग से और अभी हस्बैंड जो है ना ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे और मैं यहाँ पर आ गई बाहर बाहर की व्यूज़ देखने के लिए और थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, बिकॉज़ आज थोड़ा सा सनी डे है। और उसके फ़ौरन साथ ही जो है ना यहाँ पर विंडो क्लीनर्स आ चुके थे जो हमारी विंडो क्लीन करते हैं। ठीक है, और अभी इतनी सुबह का टाइम था, ऑलमोस्ट 8 सवा 8 बजे का टाइम था। हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। तो ये सुबह-सुबह ही आ गए थे कि विंडोज़ क्लीन करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छी विंडो क्लीन कर देते हैं। इनके पास ना ये ब ब्रश लगा हुआ है, ब्रश के अंदर से पाइप में से पानी आता है। ये देखें पानी गिर रहा है और इसके ऊपर जो है ना ब्रश लगा हुआ है, ठीक है? और उससे वो प्रॉपर अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। अगर कोई स्टेन हो, ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर बाहर से स्टेन जो है वो पानी के स्टेन होते हैं, बारिश हर वक़्त होती रहती है ऑलमोस्ट, तो उसको क्लीन करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव फ़ॉर्मूला है इनका और बहुत ही मज़े की विंडो क्लीन हो जाती है। उसके बाद ये जो पानी होता है ना उसको, एक्स्ट्रा पानी होता है उसको जो है ना ये साफ़ भी कर देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, साफ़-सुथरी हो जाती हैं। इस वज़ह से मुझे जो है कभी भी बाहर से विंडोज़ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं हमेशा अंदर से ही विंडोज़ को साफ़ कर देती हूँ और ये मेरे लिए एक रिमाइंडर भी था कि मैं अंदर से जो है ना अपनी विंडोज़ को क्लीन कर दूँ। बहुत ही खूबसूरती से ये इन्होंने क्लीन कर दी है, तो जो कि मेरे लिए भी एक रिमाइंडर है कि मैं अब अंदर से भी क्लीन करती हूँ। वैसे तो ख़ैर अंदर ऑब्वियसली इतने हाथ-वाथ लगते नहीं हैं, लेकिन ये कि फिर भी मंथ में एक बार मैं लाज़मी क्लीन कर देती हूँ। साफ़-सुथरे अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये मेरा ख़्याल है वीकेंड का क्लिप था, ठीक है, जो मैंने इसमें ऐड किया है। ये हस्बैंड ने मेरे लिए एक स्पेशल ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था एंड ही डिडन्ट लेट मी एंटर इनटू द किचन अंटिल ही फिनिश्ड मेकिंग ब्रेकफ़ास्ट। एक्चुअली उन्होंने रात को कोई इंस्टा पे रील देखी थी, तो उन्होंने नेक्स्ट डे जो है ना ये ट्राई किया था मेरे लिए, तो बहुत ही मज़े का बना था और साथ में मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी, जो कि आप सबको पता है आइस्ड कॉफ़ी मैं बनाती हूँ मॉर्निंग में, जितनी भी ठंड हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी पीना। मैं गई थी बाहर वॉक करने के लिए, तो मैंने ये क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। ये एप्पल का ट्री है, ये देखें ये एप्पल लगे हुए हैं, फॉल के अंदर ये पूरे ब्राउन-ब्राउन हुए हुए थे और जैसे झड़ रहा है ना दरख्त, तो अभी इस तरह का लग रहा था। ये मैंने कहा मैं आपके लिए ये क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अभी स्प्रिंग आने वाला है तो इंशाल्लाह ये स्प्रिंग में भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह का लग रहा है। उसके बाद मैं घर आ गई थी और मुझे थोड़ा-सा जो है ना कुछ खाने का मूड हो रहा था, तो मैं फिर दोपहर में कुछ ऐसा लाइट सा खा लेती हूँ, या तो कोई फ्रूट ले लेती हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत लाइट हो। तो मैंने ये पॉपकॉर्न्स बना लिए थे अपने लिए, जिसको मैं एन्जॉय कर रही थी टीवी देखते हुए। उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कि मैं नमाज़ भी पढ़ लूँ, तो मैंने नमाज़ वग़ैरह अपनी पढ़ी और फिर उसके बाद जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं फिर कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ। ठीक है, और मोस्टली जो है ना इस तरह से जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा-सा कुरान पाक लाज़मी पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ लूँ। देन उसके बाद जो है ना मुझे खाना बनाना था, रात का डिनर बनाना था और आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी बनाने का। मतलब मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, तो इस वज़ह से जो है ना मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ? फिर मेरे पास एक सडनली मेरे पास आइडिया आया कि यार मतलब मेरे पास रखे हुए थे ये लैम्प के कबाब और मैंने कहा कि यार ये मैं फ्राइंग पैन में अलग से जो है ना इनको थोड़ा-सा वो कर लूँगी, इस तरह से रोस्ट कर लूँगी और दूसरी साइड पर जो है ना मैंने क्विकली अपना ये ग्रेवी तैयार की थी। ग्रेवी मैंने इस तरह से तैयार की थी कि मैंने चॉपर में प्याज़ को चॉप करके ऑयल में थोड़ा-सा उसको सौते कर लिया था। उसी के अंदर मैंने सारे जिंजर गार्लिक और ये सारी चीज़ें ऐड करके उसके अंदर मेरे पास ये टोमेटो पेस्ट रखा हुआ था, ठीक है? तो मैंने ये यूज़ कर लिया और ये बहुत ही ना ऐसी पेस्ट टाइप की ग्रेवी बन गई थी, बिल्कुल ना बहुत ही ज़्यादा फाइन सी। तो मैंने कहा कि यार ये कर लेते हैं और उसके अंदर ही मैंने नॉर्मल बेसिक जो आपके मसाले होते हैं ना घर के, नमक, मिर्च, ये ज़ीरा वगैरह, ये गरम मसाला वगैरह टाइप, वो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। दूसरी साइड पे मेरे कबाब जो है वो हो रहे थे। इसको 10 मिनट लगे होंगे कबाब को, 10 से 12 मिनट मुश्किल से, और उसके अंदर ये ग्रेवी देखें, ये इतना ही टाइम लगा था ऑलमोस्ट ग्रेवी बनने में। तो ये मेरा खाना जो है ना 10-15 मिनट में मेरा ये सालन लिटरली तैयार हो गया था और मैंने क्योंकि प्याज़ को चॉप किया था चॉपर में डाल के, तो और टमाटर भी मुझे काटने नहीं पड़े थे। तो इस तरह से मैंने ख़ैर इसको क्विकली बना लिया था और कभी-कभी मेरा नहीं दिल करता कुछ बनाने का ना, तो मैं इस तरह के क्विक ऑप्शंस अपने पास रखती हूँ। जैसे फ्रोज़न वेजिटेबल्स होती हैं, अगर मुझे वो बनानी है तो मैंने बस वो बनाया जल्दी से, प्याज़ वगैरह काट के मैंने उसके अंदर वो डाल दी, ठीक है? आपको सब्ज़ी काटनी नहीं पड़ी, तो इस तरह के ऑप्शंस मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ। ईज़ी भी होते हैं और फिर कन्वीनिएंट होते हैं और फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको जब आपको पता है कि आपको खुद ही काम करना है, तो इस तरह से मैं अपने पास जो है ना फ्रिज में इस तरह के ऑप्शंस लाज़मी रखती हूँ। ख़ैर ये कबाब जो थे वो मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे, ठीक है? मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ
क्योंकि काफ़ी सारा सालन जो है ना वो बच गया था। और दूसरी साइड पे ना मैं राइस बनने के लिए रख दूँगी। ये राइस कुकर जो है ना ये बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर मैं राइस एक बार रख देती हूँ, उसके बाद मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर इतने अच्छे कुक होते हैं ना। और ये मेरे हस्बैंड ने राइस कुकर जो है पिछले कोई 3 साल पहले लिया था, जब वो यहाँ यूके आए थे। तो तब से वो यूज़ कर रहे हैं और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। तो बहुत ही ईज़ी और कन्वीनिएंट इसके अंदर ना बनाना होता है राइस। तो यहाँ पर मैंने कबाब्स को थोड़ा-सा पीसेज़ में कर दिया था, इस तरह से 2-2 पीसेज़ में, ताकि जो इस तरह से सालन में जो है वो ज़रा वो बाइट साइज़ होते हैं ना, इस तरह से उसको मैंने कर दिया। वैसे ज़रूरत थी भी नहीं, लेकिन ये कि बस वो मैंने कहा, तो वो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं कर देता हूँ। तो मैं उधर राइस कुक होने के लिए रख रही थी। और कभी-कभी बहुत ज़्यादा मैं लेज़ी हो जाती हूँ, कभी-कभी आपके कुछ ऐसे डेज़ आते हैं ना लाइफ़ में कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी, अनप्रोडक्टिव फ़ील करते हैं। ऑल्दो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से ना हो, लेकिन ऑब्वियसली आप एक ह्यूमन बीइंग हैं और ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप कभी भी डिमोटिवेट ना हों, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कि हाँ, बस ये कि कोशिश करनी है चाहिए कि इंसान को कि अपना जो है ना बेस्ट दे, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश का नाम ही जो है ना वो कामयाबी है। और अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे ना, तो वो फिर चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने कबाब्स को डाल दिया था अपनी ग्रेवी में, और ये देखिए कितना अच्छा इनका जो है ना वो हो गया था, मिक्सचर बन गया था। दूसरी साइड पे मैं बना रही थी सैलड। आज जैसे कि मैंने बिल्कुल बताया कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था खाना बनाने का, तो बस मेरे हाथ ऐसे काम में लग ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था ना काम करने का, तो इस वज़ह से मतलब मेरा मूड ही नहीं हो रहा था। जब मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं होता ना, तो फिर मैं इस तरह के ऑप्शंस रखती हूँ, या तो मैं तब मतलब ऐसा होता है, एक ऑप्शन मेरा होता है जब मेरा मूड नहीं होता खाना बनाने का, और या मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा लेस प्रोडक्टिव और डाउन फ़ील करती हूँ, तो मैं बनाती हूँ मटर पुलाव। वो बहुत क्विक बन जाता है, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन एक ये मैंने ट्राई किया, ऑल्दो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया था, ठीक है? लेकिन ये कि ये बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मज़े की जो है ना ये ग्रेवी वाला सालन बना था। तो ख़ैर, लेकिन ये कि अगर देसी स्टाइल में कुछ भी बना है, चाहे वो दाल है या बिरयानी है, कुछ भी है, इवन सब्ज़ी भी है ना, तो भी सैलेड लाज़मी चाहिए मेरे हस्बैंड को। और सैलेड मुझे पसंद है इस तरह की कचुम्बर सैलेड, जो थोड़ी ना बारीक कटी हुई होती है। तो इस वज़ह से इसको काटने में ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगता है, वरना वो दूसरी वाली तो जल्दी-जल्दी कट जाती है ना। तो ख़ैर, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल भी काम करने के लिए जो है ना राज़ी ही नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं यार, आई हैव टू डू दिस, ठीक है? और ऑल्दो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने ऑर्डर किया था, 1 दिन पहले भी ऑर्डर किया था, और उसके बाद भी मतलब कंटिन्यूअसली 2 बार हमारे घर पे जो है ना वो खाना ऑर्डर हुआ था बाहर से। ये मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल होता है, बिकॉज़ बाहर का खाना एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है यहाँ पर ना। 35 टू 45 में एक बेसिक नॉर्मल खाना मिलता है, और जिसके अंदर टेस्ट भी मैं कहती हूँ कि कोई इतना ख़ास टेस्ट भी नहीं होता। और रीज़न एक तो ये होता है कि हमारा जो एरिया है यहाँ पर, थोड़ा-सा हलाल फूड के ऑप्शंस कंपैरेटिव टू लंदन कम होते हैं, ठीक है? जिस वज़ह से थोड़ा-सा कॉस्टली होता है, और ज़ायका इतना कोई ख़ास भी नहीं होता है। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं वही खाना घर में बनाऊँ, तो वो इवन 10 पाउंड्स के अंदर-अंदर मैं उसको बना सकती हूँ, और टेस्ट भी उससे 10 गुना अच्छा बन सकता है। ऑब्वियसली आप खुद जब बनाते हैं, तो एक तो आप के खाने में ऑब्वियसली प्यार शामिल होता है, और दूसरा ये कि आप अपने तरीके से बनाते हैं और आपका तरीका डिफरेंट होता है। तो ख़ैर, यहाँ पर सालन भी कुक हो गया था, फाइनल हो गया, तो मैंने थोड़ा-सा इसको 10 मिनट्स के लिए ना इसको ज़रा थोड़ा दम करके दम पे लगा दिया था। कुक तो हो चुका था, बस लास्ट में मुझे इसके अंदर हरी मिर्चें और ये धनिया काट के डालना था, जो कि मैंने ऊपर से स्प्रिंकल इस तरह से काट के डाल दिया था। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना देता हूँ। ख़ैर, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काम हो ही जाता है जब आपके पास एक हेल्पिंग हैंड हो ना। मतलब हेल्पिंग हैंड उस तरह से नहीं कि आपके पास हेल्पर हों और घर पे कोई मासी वग़ैरह हो। लेकिन ये कि अगर आपका पार्टनर भी आपके साथ जो है ना फुली आपको सपोर्ट करे ना काम के लिए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं, ठीक है? जैसे कि मतलब मैंने खाना बना लिया, ऑल्दो ही वाज़ वर्किंग फ्रॉम होम, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं बर्तन वग़ैरह वॉश कर दूँगा। उसके बाद खाने के बाद जो है, खाने के बर्तन, डिनर के जो भी बर्तन होते हैं, वो हस्बैंड ने कहा कि मैं वॉश कर दूँगा, और खाना भी वो ही निकाल देंगे। और आज जो है ना, बहुत अरसे के बाद, पता नहीं कितने महीनों के बाद, हमने जो है अपनी कॉफ़ी टेबल के ऊपर खाना रख के खाया था, और वरना हम डाइनिंग टेबल के बगैर खाना नहीं खाते हैं। लेकिन ये कि आज चूँकि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं
थी, तो इस वज़ह से जो है ना मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रही थी, तो हस्बैंड ने यहीं पे खाना लगा दिया और बहुत ही मज़े का जो है ना ये ग्रेवी वाला सालन बना था, कबाब ग्रेवी इसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ैर अब हम खाना एन्जॉय करेंगे और साथ में टीवी पे कुछ देख लेंगे नेटफ्लिक्स पे और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।